देखेंगे प्रिजर्वेशन मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी किस में वर्णित किया गया है हमारे आयुर्वेद के छात्रों के लिए, अभिनव शारीरम में। अभिनव शारीरम, ठीक। अभिनव शारीरम के अनुसार हम पूरा क्या पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन मेथड। अब एक्चुअली हमने क्या देख लिया था लास्ट टाइम, हमने क्या देखा था, आयुर्वेद के अनुसार पूर्णतः प्राचीन पद्धति में हमको किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ी थी, जैसे लोहे के पिंजरे की, बाल की, सण, छाल, कूंची, है ना, इनसे ही हमने घिसा था, इनसे ही हमने बांधा था, रैप किया था, सब कुछ प्राचीन पद्धति के अनुसार। अब हम क्या करेंगे मॉडर्न के अनुसार। मॉडर्न में हमको किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रिजर्वेशन मेथड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, इसमें हमें कौन कौन से उपकरण चाहिए होते हैं। तो पॉइंट आपका होगा क्या, उपकरण। इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्कैल्पल मतलब चाकू, कैंची, सीजर, है ना, और आपको क्या चाहिए, फोर्सेप मतलब चिमटी। ये कुछ इम्पोर्टेंट उपकरण हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। अब हम आगे देखेंगे क्या कि इससे हम कट करेंगे, है ना, और शरीर को काट काट करके या डिसेक्शन करके हम उसको अलग अलग पृथक पृथक अंगों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमको इम्पोर्टेंट क्या होता है, शव विच्छेदन करने से पहले हमने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी देखा है कि डाइसेक्शन करने के पहले हमें उस शव को या मृत शरीर को क्या करना पड़ता है, संरक्षित करना पड़ता है, उसको विकार मुक्त किया जाता है। उसी विकार को हटाने के लिए, संक्रमण को हटाने के लिए हम मॉडर्न के अनुसार कुछ सावधानियां फॉलो करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते चलेंगे। इसमें इस प्रिजर्वेशन मेथड में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के अनुसार हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, पूर्व कर्म। हम किसी भी शव को लेने के पहले, ये मृत शरीर है मान लीजिए, इसको लेने के पहले, शव ग्रहण करने के पहले मतलब इस कर्म को हम क्या कहेंगे, पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में हमको क्या क्या करना चाहिए, तो पूर्व कर्म में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऋतुओं का ध्यान देना, है ना। ऋतुओं में जैसे ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का सीजन है, और दूसरा शीत ऋतु, ठंडी का सीजन है। इन सीजन्स में या इन ऋतुओं में स्पेशली हमको क्या ध्यान देना है कि 24 घंटे के अंदर ग्रीष्म ऋतुओं में जिस मृत शरीर को हमें ग्रहण करना है या लेना है या प्रिजर्वेशन मेथड के लिए तैयार करने के लिए लेना है, ग्रीष्म ऋतु में हमको उसकी मृत्यु के 24 घंटे के अंदर ही ग्रहण कर लेना है, ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है शीत ऋतु में 24 घंटे से हम ज़्यादा का समय दे सकते हैं। ये हमारा हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम इसी में क्या देखते हैं कि इसको लेने के पहले मतलब शव को ग्रहण करने के पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है हमारा सावधानियां। इसको देखेंगे प्लीज। सबसे पहली सावधानी कि जिस भी शव को हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए, टूट फूट, मतलब वह एक्सीडेंटल बॉडी नहीं होनी चाहिए, टूट फूट नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, वह दुर्गंध युक्त नहीं होनी चाहिए, है ना, सड़ी गली बॉडी नहीं होनी चाहिए। प्लस संक्रमण, किसी भी प्रकार के संक्रमण से उसकी मृत्यु ना हुई हो, या कोई भी संक्रमित वायरल या बैक्टीरियल डिसीज जिससे उसकी मृत्यु हुई हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और अभी जो रिसेंट में चल रहा कोरोना वायरस, इनसे मृत्यु वाली बॉडी को हमको ग्रहण नहीं करना है। प्लस फोड़े फुंसी फफोले युक्त, फोड़े फफोले युक्त ऐसी बॉडी को भी हमें ग्रहण नहीं करना, ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है शव को लेने के पहले, ठीक है। दीर्घकालिक मृत्यु, दीर्घकालीन मृत्यु ना हुई हो। दीर्घकालीन मतलब किसी भी क्रोनिक डिसीज से उसकी मृत्यु ना हुई हो।
प्लस और एक लास्ट पॉइंट हम ध्यान दे लेते हैं कि अंतिम अवस्था में ना मरा हो। मतलब अंतिम अवस्था में क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन्स की सिचुएशन चेंज हो जाती है इसके कारण, है ना। हम ये ले क्यों रहे हैं? डाइसेक्शन करने के लिए। डाइसेक्शन क्यों करेंगे? हम स्टडी करने के लिए, है ना, ऑब्वियसली। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। ये हमारे हो गए 2 पॉइंट। फर्स्ट हुआ क्या? पूर्व कर्म। दूसरा हुआ सावधानियाँ। तीसरा कर्म हमारे पास क्या आता है? अवयव। अवयव अवयव में हम 2 चीज़ें देखते हैं। पहला तो हम क्या देखेंगे? फर्स्ट पॉइंट, सौ जो हम सावधानी पूर्वक ग्रहण कर चुके हैं तो उस पर क्या करना है। और दूसरा है द्रव, मतलब प्रिजर्वेटिव फ्लूइड को तैयार करना। पहला हम सब को तैयार करेंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मृत शरीर को लाते हैं। कहाँ पर? अपने एनाटॉमी लैब में, है ना। उसके बाद उसको डाइसेक्शन हॉल में उत्तान स्थिति में, मतलब सुपाइन पोजीशन में डाइसेक्शन टेबल के ऊपर लिटा देते हैं। ठीक है। किस स्थिति में? उत्तान स्थिति में। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। अब हमको करना क्या है कि इस सब के राइट या लेफ्ट थाई रीजन में हम कुछ स्ट्रक्चर, स्पेशली फीमोरल आर्टरी ढूंढते हैं कि कहाँ पर होती है। उस स्ट्रक्चर को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? मान लीजिए कि एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। एब्डोमिनल रीजन में हम लेते हैं, मान लीजिए कि ये नेवल है, अम्बिलिकस, जिफॉइड प्रोसेस से लेकर के कहाँ तक? प्यूबिक क्रस्ट तक। मान लीजिए कि क्या है? प्यूबिक क्रस्ट है। ये प्यूबिक क्रस्ट, ये प्यूबिक क्रस्ट। दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ से कहाँ पर? दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड एक स्ट्रक्चर यहाँ से लगा हुआ होता है। इस स्ट्रक्चर को हम अभी नाम देंगे, प्लीज़। ये क्या होता है? इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये बिल्कुल, ये बीच में क्या है? अम्बिलिकस है, अम्बिलिकल पार्ट है। ये इसको 2 पार्ट में, एब्डोमेन को हमारे 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली एक लाइन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? लीनिया अल्बा। अब ध्यान देना है, ठीक है। ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ये कौन सा पार्ट है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ASIS, ठीक है। इस पॉइंट से, है ना, कितना यहाँ पर प्लीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना है आपको। यहाँ पर इससे, इसके बिल्कुल ठीक बीच से, ये हमने बिल्कुल ठीक मध्य से कितने दूरी तक लेते हैं हम? 1.5 इंच नीचे। 1.5 इंच नीचे हम क्या करते हैं? हमने लिया था ना स्काल्पल, उससे हम यहाँ पर कट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर क्या मिलता है? सुपरफिशियल फेसिया। सुपरफिशियल फेसिया मिलता है। इस सुपरफिशियल फेसिया को भी जब हम कट करते हैं तो इस कंपार्टमेंट में हमको एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमोरल सीथ। फीमोरल सीथ। इस फीमोरल सीथ को जैसे ही हम कट करते हैं, इसके 3 कंपार्टमेंट या यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं। कितने? 3 स्ट्रक्चर। उन स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं।